हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे थे कि जो सीसीए कैंडिडेट का मॉडिफिकेशन लिंक वाला मुद्दा है, और हम लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में भी केस किया हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केस को वहाँ पर हार चुके थे और डिसमिस भी कर दिया गया था। लेकिन हाई कोर्ट में हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑर्डर आया था। तो हमारे एडवोकेट सर से हाई कोर्ट के सिलसिले में बात हुई है और किस तरीके से क्या वहाँ पर प्रोसेस होने वाला है। हाई कोर्ट में ऑर्डर ये आया था कि जो सीटें वैकेंट रहेंगी उस पर न्यू रिक्रूटमेंट निकालना पड़ेगा रेलवे को, और जो सीटें वैकेंट रहेंगी उस पर तुरंत हम लोग का एग्ज़ाम करा करके उस पर भर्ती लेना पड़ेगा रेलवे को। तो इस पर हमने प्रॉपर अच्छे तरीके से अपने एडवोकेट सर जो श्रीकांत जी हैं, हमने उनसे बात किया है और मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूं और आप लोग उस रिकॉर्डिंग को सुनिएगा। और उसमें हमने अच्छे तरीके से बात किया है। और कल मंगलवार है, कल हम लोग के केस को फाइल कर दिया जाएगा, या फिर जो हमारे एडवोकेट सर हैं वो डायरेक्ट बगल में ही दिल्ली में ही रहते हैं हमारे एडवोकेट सर, तो वो रेल भवन जाएंगे और वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन भेजना था, जो रेलवे को भेजा जाता है, और वो रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर जाएगा हमारी तरफ से। जो पिटिशनर्स हैं या फिर जो इसके लिए एलिजिबल हैं उनके लिए वहाँ पर बातें रखी जाएंगी, और किस तरीके से वहाँ पर 4 वीक का रिप्लाई का जो रेलवे से मांगा गया था उसके बारे में रेलवे सोचेगा। और वहाँ पर जो ऑर्डर में आया था कि वैकेंट सीटें रहेंगी उस पर न्यू रिक्रूटमेंट निकाली जाए, उस पर भी रेलवे जवाब देगा। हमारे एडवोकेट सर जो है रेलवे भवन जाएंगे। बाकी जो है, यदि रेलवे की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है तो 4 वीक का रिप्लाई रेलवे ने ऑलरेडी नहीं दिया है तो उस पर कंटेम्प्ट भी लगेगा और उसके लिए केस फाइल होगा जो है रेलवे के ऊपर। तो आप लोग जो है इस रिकॉर्डिंग को सुनिए जो हमारे एडवोकेट सर से बात हुई है। हेलो। हाँ विनोद जी, मैं फोन इसलिए नहीं उठा पाया, कहीं बैठा हुआ था अर्जेंटली उसमें। हाँ सर, कॉल कर रहे तो उस टाइम तो मतलब अंकित भी जी थे साथ में। अच्छा। कल उन्होंने किया था रात में 11 बजे के आसपास। अब मैं ड्राइविंग कर रहा था उस समय, फिर आया थका हुआ है तो मेरा फोन साइड रख के सो गया। अब ये पूछ रहा हूँ, आप लोग के रिजल्ट तो आए हैं अभी? रिजल्ट सर, हमें रिजल्ट का नहीं वेट करना है, क्योंकि वो अलग चीज है कि सर वो ऑर्डर है और हम लोग रिजल्ट का वेट करेंगे तो ज्यादा ही लेट हो जाएगा सर। ठीक है ना सर? तो आप जो है आगे का जो प्रोसेस है वो आप बढ़ाइए सर, है ना? ठीक है। तो हम वही तो उस दिन बात हुई थी कि दोबारा से एग्जाम रिकंडक्ट करवाना है। वैकेंसी जो अभी स्टिल अनअवेलेबल रहेगी, बच जाएंगी। हाँ, वैकेंसी तो बचने ही है क्योंकि बहुत वैकेंट रहने वाली है सीटें। और जो रिप्रेजेंटेशन भेजना है ना सर, वो तो आप एटलीस्ट भेज ही दो कि वो रिप्लाई क्या करते हैं, जो 4 वीक का रिप्लाई वाला जो प्रोसेस है उसकी अब कंटेम्प्ट पिटीशन लगानी है मेरे को। जी सर, आप उसका प्रोसेस कीजिए, क्योंकि हम लोग को रिप्लाई तो लेना ही है, क्योंकि जब स्वेच्छा से नहीं दिया उन्होंने रिप्लाई, तो जो हो सकता है हम लोग की तरफ से वो किया जाए। हाँ, रिप्लाई में तो वही बात, मतलब जो इशू था ये कि एग्जाम जो है अगर वैकेंसी अनफिल्ड रहती है तो एग्जाम दोबारा से होगा, नंबर 1। नंबर 2 था कि उस मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर तो हाँ, ये सेकंड वाला पॉइंट जो है वो सरवाइव है अभी रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए कंटेम्प्ट डालूं कि मैं एक बार रेल मिनिस्टर एसवानी के पीए से मिल लूं, इधर ही रहते हैं मेरे आसपास ही। तो सर आपको जिस तरीके से सही लगे, है ना सर, आप कीजिए। और कंटेम्प्ट आपके हिसाब से किस तरीके से होना चाहिए ये तो आप ही अच्छे से बता सकते हैं। फिलहाल हमें यही लगता है कि हमें रिप्रेजेंटेशन भेजना चाहिए जो पिटिशनर्स हैं या फिर जो भी लायबल करते हैं इसके लिए, है ना सर? क्योंकि एक बार ये हो जाता कि हम तो वहाँ फाइल करेंगे, लेकिन एक बार इधर प्यार से अगर एक बार ऑब्जर्वेशन आ जाता कि क्या ये लोग कर सकते हैं प्यार से हमारे लिए। जी, प्यार से अगर ये कुछ कर पाए तो ठीक है, नहीं तो वो तो है ही है। हाँ तो सर आप इस पर जितना जल्दी हो सके सर कीजिए सर, है ना? तो मैं मंगलवार को जो है मिलता हूँ उनसे। मंगलवार को मिलता हूँ सेक्रेटरी से, जो रेलवे में है ना सेक्रेटरी। जी, सेक्रेटरी से मिलके उसको डिसाइड करके बात हो जाएगी कि उनके लॉ ऑफिसर से वहाँ पर जाने से पहले हमें रिप्रेजेंटेशन तो तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर हम ऐसे तो जाएंगे नहीं। रिप्रेजेंटेशन तो लेके जाना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन वही जो पिटीशन है वही है रिप्रेजेंटेशन। हाँ, तो उसको भी लेके जाना पड़ेगा।
और हमें अपने आप से भी कुछ तैयार करना होगा, है ना सर, कि जैसे इस तरीके से ऑर्डर आया और मतलब जो ये पिटिशनर्स हैं, मतलब इनको किस तरीके से कंसीडर किया जाए या नहीं किया जाए, वो तो कुछ अपने हिसाब से जवाब देंगे हाँ, ही। वो एक दो पेजेस का वो लिख लेंगे हम जी सर। करके भेज। नहीं तो आप लिख के भेज दो, चाहे फिर मैं उसमें इम्प्रूव कर दूंगा। जी, हमने तो इसके लिए ही रुका हुआ था कि उन्होंने बोला कि वैकेंसीज मतलब पता चल जाएगी कि कितने सिलेक्शंस में कितने वैकेंट रह गए तो फिर तुरंत एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए मिसलेनियस डाल दी जाएगा। नहीं सर, वो काफी लेट हो जाएगा प्रोसेस, है ना सर। ठीक है ना, अभी हम लोग जी बोलिए। जी ठीक बोलिए। है, तो फिर अभी ही कर दिया जाता है उसको। जी सर, आप ये वाला प्रोसेस करवाइए सर, क्योंकि ज्यादा लेट हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, हम लोग का जो मामला है वो ठंडा हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो अभी सिर्फ कट ऑफ मार्क्स आए हैं ना? यस, अभी केवल आंसर की आए हैं, मार्क्स नहीं आए हैं किसी के भी। अच्छा, आंसर की आए हैं, तो इसका कैसे कुछ डाटा मिल सकता है, मतलब कि कितने लोगों की कट ऑफ, या फिर ये दिख जाए कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी जा रही थी, इस ईयर की कट ऑफ कितनी कम जा रही है? कट ऑफ जैसे देखिए सर, कट ऑफ तो मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, मैं आपको भेज भी दूंगा कट ऑफ कितनी गई थी कितनी नहीं गई थी, है ना सर। तो कट ऑफ से मतलब इसका क्या कनेक्शन है? कम कट ऑफ जाएगी, बच्चे जिसमें क्वालिफाई नहीं होने के चांसेस दिखेंगे, तो एक इधर से ही रिकॉर्ड बन सकता है। हाँ, रिकॉर्ड बेशक बन सकता है, लेकिन हमारे पास वो डाटा बिल्कुल भी नहीं है कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो इतने कट ऑफ के नीचे हैं या फिर इतने कट ऑफ के आगे हैं। ये तो डाटा हमारे पास नहीं है ना। ये डाटा तभी आ सकता है जब रिजल्ट जारी हो जाएगा, इसके पहले तो नहीं आ पाएगा ये रिजल्ट, मतलब सॉरी ये डाटा। वही तो इसीलिए हम कह रहे थे कि सर जो रिप्रेजेंटेशन भेजना है ना सर, वो आप भिजवाइए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना रिप्रेजेंटेशन भेजे वो रिप्लाई नहीं करेंगे। 4 वीक का जो रिप्लाई करना था, रिप्रेजेंटेशन कोर्ट ने भेज दिया है, हाई कोर्ट ने उस साइड से, वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आप कंटेम्प्ट लगाना है, एक बार जाके मिल लेना है। मिल करके क्या होगा नहीं होगा, दिल्ली हाई कोर्ट के अपने लिफाफे में रिप्रेजेंटेशन जाता है, जी हमें नहीं भेजना होता है। वहाँ से ऑलरेडी कॉपी एक सेंड हो गई थी इनके पास रेल भवन में। तो वहाँ पर मान लेते हैं हाई कोर्ट की तरफ से गया, तो वहाँ पर रिसीव हुआ होगा, तो कुछ ट्रैक करने का कुछ नंबर वगैरह नहीं मिला कि रिप्लाई आया या नहीं आया, या फिर क्या हुआ उस लेटर का? क्या रिप्लाई का अभी नहीं इन्होंने बनाया है ना, भेजा है, अदरवाइज मेरे को भी इंटीमेट करते मेरे ईमेल आईडी पे। जी, उन्होंने बनाया नहीं है वो चीज, बट वहाँ से इनको भेज दिया गया है, उसी दिन भेज दिया जाता है साथ ही साथ में। तो ये है कि एक बार जा करके पूछ सकता हूँ, मैं पूछूंगा, ठीक है। पूछने के बाद लगेगा कि ये लोग कुछ एक्टिव नहीं है, नहीं कुछ डिसीजन ले सकते हैं, तो कंटेम्प्ट तुरंत ही बनी हुई है, बस फाइल करनी है तुरंत और हियरिंग करानी है। तो सर आप इस पर प्रोसेस करवाइए सर, क्योंकि हम लोग के पास अभी भी मौका है सर, हाई कोर्ट में अच्छा डिसीजन हुआ था। मैं बताऊँ, ट्यूजडे को मतलब जो है टाइम मिलेगा, मंडे थोड़ा इधर है, ट्यूजडे को मैं पास ही में, ट्यूजडे को जाकर के मैं लॉ सेक्रेटरी का जो लॉ ऑफिसर होता है रेलवे का, उसको जाकर के मिलता हूँ, आर्बिट्रेशन बोर्ड को भी, और मैं ट्यूजडे को मैं यही करता हूँ एक टाइम। सर प्लीज आप टाइमिंग निकालिए सर इसके लिए, और हम लोग का अगर जो सर काम हो जाएगा ना, तो सर आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं आपके लिए। मैं उस दिन भी फोन किया था, वो तो वही बात हुई, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब रुक जाओ, फिर बोलते थे नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा, तो ठीक है, अब कोई बात नहीं, मैं अब उसको करता हूँ ट्यूजडे को। जी सर, क्योंकि सर लाइफ का सवाल है सर, और हमारे अकेले की लाइफ की नहीं है, और हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, उन सब की लाइफ का सवाल है। और किसी का अगर जो लाइफ बनता है ना सर, तो उसके लिए अंदर से खुशी निकलती है, तो वो अगर जो आप बोल देंगे एक बार ना, वो करने को तैयार हो जाएगा बंदा अगला, अगर जो उसके लिए ये चीजें हो जाती हैं तो। हाँ, लिंक यहाँ पे है बहुत मिलने के, रेलवे मिनिस्टर अनिल कुमार जो है, जी सर, उससे भी मिल सकता हूँ, देख लेता हूँ सेक्रेटरी के पास जा करके एक बार क्या स्टेटस है इसका, और नहीं लगेगा कुछ तो तुरंत कंटेम्प्ट पे डाल देंगे एग्जाम को रिकंडक्ट करवाने के लिए, चाहे उसी को कंसिडर करने के लिए।
मंडे में सर ऑफ है क्या? नहीं, मंडे ऑफ नहीं है, मंडे सुप्रीम कोर्ट में है थोड़ा 2 केस, तो इसलिए टाइम नहीं हो पाएगा। जी सर, तो सर प्लीज आप ट्यूसडे को करवाइए सर, क्योंकि मैं ट्यूसडे को बिल्कुल बिना बोले एक रिमाइंडर डाल देना मंडे शाम को। बिल्कुल, यस यस, बिल्कुल हम रिमाइंडर डाल देंगे आपको। ट्यूसडे को मैं बिल्कुल जाऊंगा, यहीं पे तो है, मेरे पास ही में तो है। जी सर, आप वहाँ पर जाइए और रिप्रेजेंटेशन का है, हम अपने पास से कोशिश करेंगे कि मतलब कुछ अपने हिसाब से लिखें कि क्या किस तरीके से लिख सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि सर हम आप जो है अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि ऑर्डर भी है, ऑर्डर में क्या आया है और उसके हिसाब से बनाना है रिप्रेजेंटेशन। अपने आप से तो बना नहीं सकते हम, ऑर्डर के हिसाब से बनाना है हमें कि वहाँ पर ये बोला गया और ये पिटिशनर्स हैं, इनके बारे में आप सोचिए, या फिर जो और इसके लिए एलिजिबल हैं उनके बारे में आप इस तरीके से बोला गया था हाई कोर्ट में, तो बेटर आप कर सकते हैं कि हम आपको शाम को खबर देता हूँ बढ़िया, ठीक है? जी सर। हाँ, ट्यूसडे को मैं एक बार, मंडे को शाम को एक बार पिंग कर देना बस। ओके सर, हम आपको मिस कॉल या फिर मैसेज डाल देंगे आपको व्हाट्सएप पे। हाँ, मंडे शाम को। ट्यूसडे को मैं जांच करके बात करके आता हूँ। जी सर। आई होप दोस्तों आप लोगों ने ये रिकॉर्डिंग सुन लिया होगा और चीज़ें आप लोग जो है समझ गए होंगे। बाकी कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, और हम आप लोगों को न्याय दिला के रहेंगे कि जो CCA कैंडिडेट हैं, जो वैकेंट सीटें रहेंगी, और मैक्सिमम सीटें वैकेंट रहने वाली हैं, आप लोग परेशान मत होइए। जो सीटें वैकेंट रहेंगी उस पर रेलवे को न्यू वैकेंसी निकालना पड़ेगा और हम लोग को उस पर भर्ती लेना पड़ेगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।